नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मोबाइल गुरुजी में। तो आज हम करेंगे एक आईफोन का सीपीयू कैसे रिमूव करते हैं। बहुत से लोग एंड्रॉयड का सीपीयू तो रिवॉल्व करके लगा लेते हैं। एंड्रॉयड का सीपीयू 2 बार 3 बार 4 बार भी रिवॉल्व करते हैं, बट आईफोन का सीपीयू सक्सेस नहीं होता है। तो आईफोन का सीपीयू सक्सेस ना होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आज हम आपको ये भी डिफरेंस बताएंगे कि आईफोन में क्या प्रिकॉशंस रखना होता है एंड्रॉयड से अलग। तो ये दोनों सीपीयूज बराबर बड़े हैं। ये है एंड्रॉयड का सीपीयू और ये होता है आईफोन का सीपीयू दूसरा। तो जो एंड्रॉयड का सीपीयू है वो उसका जो मटेरियल होता है वो होता है ब्लैक सिलिकॉन टॉप। तो ये थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड होता है। हम इसको स्केलर से रिमूव करते हैं, स्क्रैच करते हैं तो इस पर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते हैं। जो इसका सरफेस है टॉप वो काफ़ी हार्ड होता है, इस पर कोई जल्दी से स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। बट अगर हम यही बात करें आईफोन के सीपीयू का, तो जो आईफोन का सीपीयू का जो टॉप मटेरियल है वो ग्लास कोटेड होता है। जैसे आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं जिनमें बैक ग्लास दे रहे हैं, तो बैक ग्लास इसलिए देते हैं कि फ़ोन का हीट ऑब्जर्व करने के लिए। तो जो आईफोन जो सीपीयू बनाता है उसमें ग्लास मटेरियल यूज़ करता है ताकि ये ज़्यादा हीट ऑब्जर्विंग बन सकता है। और इसका जो टॉप लेयर होता है, इस टॉप लेयर पे काफ़ी सारे हल्के हल्के ट्रैक्स होते हैं। तो यानी एंड्रॉयड के सीपीयू पे आपने अगर रिमूव किया स्केलर से, आपके कोई स्क्रैचेस पड़ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस पर विक लगा के उसको मास्क लगा के ओके कर लेते हैं, यूवी मास्क लगा के। बट आईफोन में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आईफोन के सीपीयू पे आपके टॉप जो इसका लेयर है, अगर उस पर आपके स्केलर से क्लीन करते टाइम, रिमूव करते टाइम अगर कट्स लगते हैं तो ये सारे ट्रैक्स डैमेज हो जाते हैं और सीपीयू डैमेज हो जाता है। आप उसके बाद चाहे उस सीपीयू को परफेक्टली रिवॉल्व करके भी लगा देंगे तो वो सीपीयू सक्सेस नहीं होता, क्योंकि ये इंटरनल जो ट्रैक्स हैं इसका सारा अपर लेयर में ही है। तो क्या है सही टेक्निक इसको निकालने की, अब हम ये करेंगे। और जिन लोगों का हैंड स्किल अच्छा नहीं है, नॉर्मल पावर, पेस्टेड आईसी, छोटी पावर वगैरह और इन सब में भी प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए प्लेलिस्ट पढ़िए मेरे चैनल पे, एक परफेक्ट टेक्निक। उसका आई बटन भी मैंने लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया। आप आई बटन से भी डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो उसमें ग्लू क्लीनिंग, छोटी पावर आईसी और माइक्रो जंपर, अगर आप आईसी उतारते हैं तो ट्रैक्स डैमेज हो जाते हैं, कैसे बनाएंगे। एलसीडी का फ्लेक्स कट जाता है तो कैसे रिपेयर करेंगे। मतलब परफेक्ट जो भी हम यूज़ करते हैं हैंड स्किल के अंदर, जो हमारे डेली रूटीन में काम आता है, आयरन, विक, आईसी, ग्लू क्लीनिंग, रिबॉलिंग, सभी वीडियोस डिटेल में बताया। अगर आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हैं तो आपका हैंड स्किल, मैं डेफिनेटली कहता हूँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 10 अक्टूबर से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है ऑनलाइन सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग का, जो कि जूम पे क्लासेस चलती हैं लाइव, जिसमें मैं और मेरे साथ हैं श्रीनिवास सर हैदराबाद से, जो सेमेटिक्स करवाते हैं और मैं फॉल्ट फाइंडिंग एंड बेसिक करवाता हूँ। तो अगर आप क्लास का भी डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में दिया है, आप वहाँ से जो हमारा क्लास होता है उसका आप डेमो देख सकते हैं। वीडियो का एक छोटा सा सेशन दिया हुआ है, डिस्प्ले, लाइट एंड एलडीएम। तो सेमेटिक्स भी हम उसमें डिटेल से करते हैं सारा। अब हैंड स्किल के अंदर आप वीडियोस देखते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कभी भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते। हैंड स्किल एक ऐसा चीज़ है जो सीखा नहीं जा सकता, वो स्किल आपको खुद अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। अब जो सीपीयू निकालने के लिए अब हम स्केलर लेते हैं, तो स्केलर जो आगे से हमारा है वो बिल्कुल फाइन होना चाहिए। अगर आप फाइन नहीं है तो इसको सैंड पेपर पे, जिसको हम रेगमार कहते हैं पंजाबी में, रेगमार पे इसको रब करके और इसको फ्लैट कर सकते हो। बिल्कुल आगे से नाइफ फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि जो सीपीयू का जो सरफेस है हमारा वो बिल्कुल ग्लास होता है। अब एसएमडी है मेरे पास क्विक 861DW, इस पे हीट रखेंगे 400 और एयर रखेंगे 60 एंड नोज़ल बिग। एक बार पूरे सीपीयू को प्री हीट कर लेंगे और प्री हीट करने के बाद एक जगह पे जहाँ से हम स्केलर इंसर्ट करेंगे वहाँ इसको स्टेबल रख लेंगे।
एक कॉर्नर से स्टेबल, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा यहाँ टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, अगर हमारी पावर लीकेज हो जाती है कोई बात नहीं है, बट हमारा सीपीयू डैमेज नहीं होना चाहिए। पावर लीकेज हो गई तो हम पावर रिवॉल्व कर सकते हैं, बट सीपीयू डैमेज हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। एक कॉर्नर पे अब यहाँ हल्का सा पंक्चर करेंगे, फिर दूसरे कॉर्नर पे असेंबली स्टेबल करके एक हल्का सा पंक्चर और करेंगे, एक तीसरे कॉर्नर पे हल्का सा स्टेबल रख के और एक पंक्चर और करेंगे। पंक्चर करने से क्या होता है, आईसी के नीचे पूरा जो एयर का फ्लो बनता है, क्योंकि एयर गर्म होने के बाद फैलती है, उसको जगह चाहिए, फैलती है, तो इस एयर को निकलने के लिए, स्पेस के लिए हमने थोड़ी सी जगह बनाई। अब पूरी आईसी को रीफ्लो करके हल्का सा फ्लिक किया, सीपीयू बिल्कुल इजीली, जो आईफोन में जो ग्लू लगा होता है वो बिल्कुल हल्का ग्लू होता है, ज़्यादा हार्ड ग्लू नहीं होता। हमने जो स्केलर इंसर्ट करना है वो भी बिल्कुल हल्का सा करना है, ज़्यादा आगे इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आगे अगर हम इंसर्ट करते हैं तो सीपीयू के नीचे भी ये आईसीज लगी होती हैं। हल्का सा इंसर्ट करके फ्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3 जगह से जैसे मैंने स्केलर इंसर्ट किया, तो तीनों जगह हम चेक करेंगे कि एक स्क्रैच भी नहीं होना चाहिए, कोई पिन डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर सीपीयू का जो टॉप लेयर है इस पे अगर स्क्रैचेस भी पड़ते हैं तो सीपीयू ख़त्म, यानी वो लेयर्स डैमेज हो जाती हैं। या तो उन लेयर्स को रिपेयर करो, अगर वो ऊपर से 1 या 2 लेयर ट्रैक डैमेज हुए हैं, अगर वो ज़्यादा डैमेज है तो वो सीपीयू अगर आप रिवॉल्व करके लगाएंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। और स्केलर भी हम ज़्यादा इंसर्ट नहीं करते। तो अब हम आते हैं क्लीनिंग पे कि क्लीन कैसे करेंगे इसको। अब ग्लू क्लीन में सबसे ज़्यादा लोग जो पहली गलती करते हैं वो क्या करते हैं, फ्लक्स डाला और डायरेक्ट इसको विक करते हैं। तो अगर आप इसको डायरेक्ट विक करोगे तो विक हार्ड होता है, यानी बहुत मुश्किल से विक होता है। उसका एक रीज़न है, कंपनी जो पीपीडी यूज़ करती है आईसीज़ को लगाने के लिए, उस पीपीडी का टेम्परेचर होता है 217 डिग्री सेल्सियस, यानी 217 डिग्री सेल्सियस। और जो सोल्डर यूज़ कर रहे हैं वो होता है 183 डिग्री, यानी उससे लगभग 30 से 35 डिग्री कम टेम्परेचर होता है। जैसे पीपीडी कई तरह की आती है, 183 भी आती है, तो 138 भी आती है। तो 138 है वो 138 डिग्री पे ही मेल्ट हो जाती है। हम जो शोल्डर वायर और पीपीडी यूज़ करते हैं वो 183 है। तो मोस्टली जो पावर आईसीज़ को रिबॉल करने के लिए हम 183 यूज़ करते हैं, और जो हमारा शोल्डर वायर है वो भी 183 होता है। तो नीचे जितना भी शोल्डर जो मदरबोर्ड पे लगा हुआ है उसको हम हमारे 183 वाले शोल्डर से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि जब हम इस सीपीयू को रिबॉल करेंगे तो सीपीयू का जो अपर लेयर है, अपर लेयर पे जो पीपीडी लगा हुआ है वो 183 होगा, क्योंकि हमने 183 से रिबॉल किया है। अब विक करने के लिए भी क्या करते हैं, इस विक का जो आगे का सिरा है इसको हम थोड़ा डबल कर लेंगे बेंड करके। अगर आप बेंड करके आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखना एक बार कि आपका विक कितना स्मूथ चलता है और कहीं अटकेगा भी नहीं। तो शोल्डर की बात कर रहे थे, जो शोल्डर 183 पीपीडी से हमने उसको रिबॉल किया, बट अगर आप नीचे का शोल्डर चेंज किए बिना डायरेक्ट उसको विक कर देते हैं, विक कर देंगे तो जो नीचे सरफेस पे जो शोल्डर का लेयर लगा हुआ है वो है 217 डिग्री का, और आपने जो सीपीयू रिबॉल किया है वो रिबॉल किया है 183 से। तो 183 जब हम इस सीपीयू को लगाएंगे तो लगाते टाइम हम उतारने से हीट थोड़ा सा कम रखते हैं। कम क्यों रखते हैं कि जो हमारा शोल्डर है वो 183 है, तो 350 ऐसे हीट पे इसको लगाएंगे क्विक 861 पे। और जो लोग क्विक 857 यूज़ कर रहे हैं वो 280 टू 290 या 300 पे भी इसको लगा सकते हैं। तो जब हम इसको लगाएंगे तो हमारा जो ऊपर का जो सीपीयू का जो शोल्डर है वो 183 वाला है, वो मेल्ट हो जाएगा, बट जो नीचे मदरबोर्ड पे है वो 217 डिग्री है, तो वो थोड़ा सा लेट मेल्ट होता है। अब ग्लू क्लीन के लिए भी हम जो विक है, विक से सिर्फ इसको स्क्रब करेंगे। स्क्रब जैसे हम बर्तन साफ़ करते हैं, तो हमारा स्कॉच ब्राइट यानी विक से, स्टील वुल से हम सिर्फ बर्तन को ऐसे हल्का 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 स्क्रब करते हैं। तो आप इस आयरन से
हमारा यहाँ मकसद शोल्डर क्लीन करना नहीं है, हम यहाँ इससे ग्लू क्लीन कर रहे हैं। और अगर आपका जैसे ये शोल्डर अटक गया, जैसे विक अटक गया, तो आप इसमें इसके साथ में एसएमडी भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू कट के टेम्परेचर पे आपकी जो भी एसएमडी है उसके साथ, उसी टेम्परेचर पे साथ में आप एसएमडी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम इसको हल्का हल्का सारे पोर्शन को स्क्रब करते हैं। तो स्क्रब करने से जो आईफोन में जो मैंने आपको बताया ग्लू है काफ़ी हल्का होता है, तो एक बार में करने से क्लीन हो जाता है। सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर का थोड़ा सा बचा है, तो हम इस कॉर्नर को भी क्लीन कर लेंगे। नीचे जो मेन सेंटर का जो पोर्शन है, यहाँ हमारा एक बार ही हमने सिर्फ विक किया है, तो विक करने से ही हमारे पोर्शन का लगभग 90% ग्लू क्लीन हो चुका है। बिल्कुल सरफेस क्लीन हो चुका है 90%। अब जो कॉर्नर का जो बाकी का पोर्शन बचा है, कॉर्नर कॉर्नर से हम इसको वापस ग्लू को इसी तरीके से विक से क्लीन कर लेंगे। और जो थोड़ा बहुत जो शोल्डर बचेगा हम उसको सर्जिकल ब्लेड से विद हीट हल्का हल्का क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन कैसे करते हैं इसका भी ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को ग्लू कैसे क्लीन करते हैं, सेकंड जो तरीका है एंड्रॉयड के अंदर, वो भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, लिंक आई बटन में दे दिया, और आप इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं कि एक एंड्रॉयड में सीपीयू को कैसे रिवॉल्व करते हैं, परफेक्ट टेक्निक क्या है। तो आईफोन में मैंने आज आपको डिफरेंस बताया कि आईफोन का सीपीयू अगर रिवॉल्व करते हैं तो वो सक्सेस क्यों नहीं होता। अब जो कॉर्नर का है इसको भी हम सारा क्लीन कर लेंगे। अगर आपका हैंड स्किल से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है परफेक्ट टेक्निक, अगर आप वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपका हैंड स्किल मैं गारंटी देता हूँ परफेक्ट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और परफेक्ट टेक्निक जो प्लेलिस्ट पड़ा है उसमें जितनी वीडियोज़ हैं वो आप देख लोगे तो आपको ये छोटा माइक्रो एसएमडी कंपोनेंट्स कैपेसिटर से लेके आईसी रिबॉलिंग ग्लू क्लीनिंग से लेके सीपीयू लगाने तक का टोटल क्या है परफेक्ट टेक्निक, और आप जो एसएमडी यूज़ कर रहे हैं उस एसएमडी पे क्या सेफ टेम्परेचर होना चाहिए मदरबोर्ड पे विद प्रैक्टिकल। अब वो वीडियो देखेंगे तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं अपनी एसएमडी पे क्या टेम्परेचर रखूँ। अब हम आते हैं आईसी क्लीनिंग पे। तो आईसी क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं मैजिक ब्रश। इसको मैं कहता हूँ मैजिक ब्रश। मैजिक ब्रश में मतलब ये इसमें प्लास्टिक की बजाय कॉपर के ऊपर ब्रशेस हैं। तो एसीटोन लेके हार्ड एसीटोन यूज़ करते हैं इसके लिए, थिनर भी यूज़ कर सकते हैं आप। इससे इसको हल्का हल्का इजीली रब करेंगे। बिल्कुल यहाँ ना तो हम आयरन यूज़ करेंगे ना हम फ्लक्स यूज़ करेंगे, सिर्फ हम एसीटोन से हल्का हल्का इसी को रब करेंगे। क्योंकि आयरन से जब हम या ब्लेड से आईफोन के सीपीयू को अगर आप क्लीन करते हैं तो देखो जो लोग परफेक्ट हैं जिनका हैंड स्किल अच्छा है वो ब्लेड से भी कर लेते हैं, वो आयरन से भी कर लेते हैं, वो किसी भी चीज़ से, यानी अगर हम उसको सर्जिकल ब्लेड भी देते हैं तो हम तो सर्जिकल ब्लेड से भी इसको इजीली क्लीन कर लेते हैं। बट मैंने आपको जैसे आईफोन का टॉप सरफेस दिखाया, ग्लास कोटेड होता है और ऊपर की लेयर्स में ट्रैक्स होते हैं, फर्स्ट जो लेयर होती है तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। जो बिगनर्स हैं स्टार्टिंग में हैं उनके लिए एक अच्छा ये ब्रश ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बिल्कुल सेफ़ है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि आईफोन में ग्लू इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि एक सीपीयू को रिमूव कैसे करते हैं और क्लीन कैसे करते हैं। रिबॉलिंग और इंस्टॉलिंग ये सब मैंने बाकी वीडियोस में बताया हुआ है, तो मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही इंटेंट था इस वीडियो में दिखाना कि आईफोन एंड मदरबोर्ड के सीपीयू में डिफरेंस क्या होता है। और फॉल्ट फाइंडिंग और सेमेटिक्स का अगर ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहता है तो हमारा 10 तारीख से यानी 5-6 दिन के बाद हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। उसका 6000 रुपीज़ फ़ीस है। हम उसमें टोटल हैंड स्किल मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे देता हूँ उसमें, बट अगर कोई स्पेशल मेरे से सिर्फ हैंड स्किल करना चाहता है तो 1500 रुपये है, जिसमें मैं आपको हैंड स्किल की एडवाइस देता हूँ। तो 1500 रुपये उस कोर्स की फ़ीस है और हफ्ते में एक बार लाइव भी
कैसे वर्क करते हैं, और आप जो काम कर रहे हैं वो आप मुझे वीडियो बना के भेजेंगे तो मैं आपको उस पर एडवाइस करूँगा कि आपके हैंड स्किल में कहाँ कमी है, आपको कहाँ सुधार करना है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे काम सही होगा, क्या क्या टूल्स आप यूज़ करेंगे और कैसे आप काम करेंगे। तो इसको हम हल्का हल्का रब करने से ही हमारा ये सीपीयू क्लीन हो रहा है। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। और बाकी जो लोग देख के सीखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं बट उनके हैंड स्किल में थोड़ा बहुत कमी है, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को देख लें। आई बटन में भी मैंने उसका लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, परफेक्ट टेक्निक। आप उसकी सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपका हैंड स्किल वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिनका हैंड स्किल अच्छा है, अब ऑनलाइन कुछ लोग कहते हैं कि सर ऑनलाइन सीखेंगे क्या, ऑनलाइन करेंगे क्या। देखो, जो लोग सीपीयू लगा लेते हैं, पावर लगा लेते हैं, सारी आईसी रिबॉल कर लेते हैं, 5-7 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, बट उनको फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम होता है, सेमेटिक्स भी पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए मेरा एक पेड चैनल है, 400 रुपीज़ पर मंथ टेलीग्राम पे मैं उनको सपोर्ट देता हूँ। तो वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 400 रुपीज़ पर मंथ में मैं आपको, आप मुझे सिर्फ डीसी रीडिंग, यूएसबी रीडिंग और फ़ोन का कंडीशन, हिस्ट्री, वाटर डैमेज है क्या है, आपने क्या वर्क किया, वीपीएच पावर वोल्टेजेस क्या है, बेसिक जो चीज़ें हैं आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट उस फ़ोन में बताऊंगा कि आपको करना क्या है। यानी सीपीयू से प्रॉब्लम है या हमारा एमएमसी ख़राब है या कहाँ से प्रॉब्लम है। तो जो लोग काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से सीखे हैं बट उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनके लिए 400 रुपीज़ पर मंथ में मैं सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता हूँ। और जिनका हैंड स्किल अच्छा है और सेमेटिक्स नहीं आता है, तो उन लोगों को भी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना नॉलेज बैठ के, क्योंकि उनको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि बोर्नियो भी है उनके पास, माइक्रोस्कोप भी है, सब भी है, बट एक्चुअल वो डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम बोर्नियो का सब लोग ना हार्डवेयर सेक्शन पढ़ते हैं। हार्डवेयर सेक्शन बोर्नियो का ज़्यादा कारगर नहीं है, मतलब ठीक है, हेल्प मिलता है हमें, बट जब तक आपको सेमेटिक्स का नॉलेज नहीं होता, आप हार्डवेयर सेक्शन का भी ढंग से यूज़फुल आपके लिए नहीं होता इतना। अब अब हम इस सीपीयू को एक बार क्लीन करने के बाद अब पीपीडी से अब ऊपर हल्का हल्का आयरन से रब करेंगे। रब करने के लिए, रब मतलब हम इसका शोल्डर चेंज करेंगे, क्योंकि जो कंपनी का जो शोल्डर है वो 217 डिग्री है। हम इस शोल्डर को हमारे पीपीडी से 183 वाले से रिप्लेस कर देंगे, ताकि जब हम इस आईसी को रिबॉल करें तो कोई भी बॉल मिस नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब हम सीपीयू रिबॉल करते हैं, अगर एक भी बॉल पे ब्लैकनेस रहता है, कार्बन रहता है, या आपने उस बॉल का शोल्डर चेंज नहीं किया, तो जब आप स्टेंसिल में पीपीडी भर के जब आप ऊपर से हीट करते हैं, तो हमारे वाला 183 वाला तो जो पीपीडी है वो तो मेल्ट हो जाता है, बट नीचे जो 217 डिग्री है सेम वही, वो मेल्ट नहीं होता है, तो वो बॉल नीचे प्रॉपर अपनी जगह पे बैठती नहीं है, तो वो बॉल्स मिस रह जाती हैं। तो आयरन से जेंटली जो हल्का हल्का जो शोल्डर है, सॉरी जो ग्लू लगा हुआ है, इसको भी हम सारा क्लीन करके बिल्कुल मेक श्योर कि किसी भी बॉल के ऊपर कोई ब्लैकनेस नहीं होना चाहिए और कोई भी बॉल डैमेज नहीं होना चाहिए। जो ये आयरन अब घुमा रहा हूँ, आपको लगता है कि आयरन घूम रहा है, बट मैं इसमें सिर्फ आयरन पे जो शोल्डर की बॉल है, सिर्फ वो शोल्डर की बॉल नीचे टच हो रही है, ना कि आयरन सरफेस पे स्क्रैच कर रहा है। आयरन सरफेस पे स्क्रैच नहीं करना चाहिए, सिर्फ शोल्डर की जो बॉल है वो बॉल घूम रही है, हल्का हल्का, बिल्कुल सॉफ्ट, जेंटल टच, ताकि कोई भी लेयर हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। अब आईसी क्लीन हो गया, क्लीन होने के बाद जस्ट रिबॉल करके लगाना। ये जब आप इतना काम कर लेंगे परफेक्टली, इसको निकालना लगाना, और जो लोग एंड्रॉयड का सीपीयू निकाल के लगा रहे हैं वो आईफोन भी लगा लेंगे, बट आईफोन में प्रिकॉशंस क्या रखनी होती है वो मैंने इस वीडियो में सारा क्लियर कर दिया। तो उम्मीद है इसको देखने के बाद आप 2 या 3 डेड फ़ोन्स पे प्रैक्टिस करने के बाद तीसरे फ़ोन पे आप एक वर्किंग फ़ोन पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जिनका हैंड स्किल अच्छा है और एंड्रॉयड सीपीयू लगा रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।